महिलाओं के लिए शिक्षा, समानता और अधिकारों की बात तो हर कोई करता है। हर कोई इस राह को लापता रहता है। पर एक्चुअल में आज जो महिलाओं की स्थिति है समाज में वो बहुत ही दयनीय है। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो सर ऐसी जो स्थिति है महिलाओं की उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। लिंगानुपात की बात करें तो दक्षिण भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। विवाह के लिए लड़कियों का अभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रमोद जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस बड़े कार्य में बहुत खर्चा भी आता होगा। तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आपको प्रशासन से मिली हो या इस आर्थिक खर्चे को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल पर, मगर लोग मिलते रहे और कारवां बन गया। नमस्कार, मैं विभा सिंह चैनल 7 पर हमारे शो वी सैल्यूट यू पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी सोच, मजबूत इरादों से समाज को अहिंसा, शांति और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर किया है। हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी की, जिन्हें हम शांति दूत की उपाधि से अलंकृत करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोग अपनी सोच के दम से आत्मा से महान आत्मा बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रमोद शर्मा जी की, जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा को अपनाकर पूरे विश्व में अहिंसा, शांति, प्रेम, सौहार्द की भावना को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए यह विश्व स्तर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। महिलाओं की समानता, शिक्षा और अधिकार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। आइए आज हम अपने शो में प्रमोद शर्मा जी से मिलते हैं और उनकी गांधीवादी विचारधारा से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया, मुझे मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रमोद जी, हर अच्छे कार्य को करने हेतु उसके पीछे एक प्रेरणा होती है, तो आपको इस कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग जिन दिनों में कॉलेज में पढ़ा करते थे, सेक्टर 11 के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन, तो हमारे बिल्कुल सामने लाजपत राय भवन आप लोगों ने देखा हो। लाला लाजपत राय ने 1917 में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी बनाई, तो उनके हम लोग संपर्क में आए और मैंने 12 साल वहाँ पे वॉलंटरी काम किया और सीखा कैसे आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो हमारी पहला जो प्रेरणा का स्रोत था वो लाजपत राय भवन, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, चंडीगढ़, जो हमारे कॉलेज के सामने। प्रमोद जी एक एनजीओ के संस्थापक हैं, युवा सत्ता। प्रमोद जी, आपकी संस्था युवा सत्ता क्या क्या काम करती है? हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया बेहतर हो सकती है अगर दुनिया में युवाओं को ताकत दी जाए, और हर युवा अपने आप में जब भगवान ने पैदा किया तो एम्पावर्ड पैदा किया है। खाली उसमें ये विश्वास जगाने की बात है कि आप दुनिया में बदलाव ला सकते हो और बदलाव के लिए काम कर सकते हो। तो उसी प्रेरणा को आगे युवाओं में बढ़ाने के लिए न केवल अपने शहर में, देश में, बल्कि दुनिया के कई देशों में युवा सत्ता हमारी जो संस्था है ये काम करती है। गांधी जी के कार्यों से सभी भली भांति परिचित हैं। उनका संदेश प्रेम, भाईचारा, अहिंसा की नीति, ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन इन पर चलते कोई कोई हैं। प्रमोद जी, आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या आपको भावना आती है? पहली बात तो जो महात्मा गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा का रास्ता, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, तो यही रास्ता आपको उस तरफ लेके जाएगा। जितना आप कंज्यूमरिज्म की जो आजकल दौड़ लगी है उसमें भागेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये तो हमें पहली बात समझ में आई जब मैंने गांधीयन स्टडीज़ में एमए एमफिल किया, और फिर उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उसी रास्ते पर चलकर आज हमारी संस्था युवा सत्ता जो है वो काम कर रही है। महिलाओं के लिए शिक्षा, समानता और अधिकारों की बात तो हर कोई करता है। हर कोई इस राह को लापता रहता है। पर एक्चुअल में आज जो महिलाओं की स्थिति है समाज में वो बहुत ही दयनीय है। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो सर ऐसी जो स्थिति है महिलाओं की, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई भी देश, हम सब चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं विश्व गुरु बने, पर इस सब के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है कि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है
और जैसे अगर एक गाड़ी में 4 पहिए हों, 2 की हवा निकली हो तो वो गाड़ी कभी ठीक नहीं चलेगी। तो ये देश दुनिया कभी तरक्की नहीं कर पाएगी अगर महिलाओं लड़कियों को उनका स्थान ना दिया जाए। तो ये बात हमें काफ़ी शुरू में समझ आई जब हम लोगों ने 1996 में बेअंत सिंह साहब की सरकार थी और पंजाब के सारे पुलिस थानों में उनसे ऑर्डर कराए वुमेन डेस्क बनने चाहिए। CTU की बसेस में महिलाओं के लिए सीटें वो रिजर्व कराई। तो वो तो एक शुरुआत के छोटे काम थे जो उन दिनों में हुए। फिर 2001 में पहले 4 वुमेन पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए हिमाचल में, तब एक राम सुभाग जी वहाँ DC हुआ करते, बाद में चीफ सेक्रेटरी हिमाचल भी रहे, तो उनके सहयोग से बने। और अभी रिसेंट पास्ट में हम लोगों का एक प्रोग्राम है गर्ल्स इंडिया, महिलाओं का भारत। हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और जब तक हम महिलाओं को उनका स्थान नहीं देंगे तो हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो उसमें अब जो ये स्लोगन चला हुआ आजकल, सेव गर्ल्स या सेव गर्ल चाइल्ड, उसमें हम ये कहते हैं कि ये कोई लॉस्ट होती हुई स्पीसीज़ नहीं है जिसको बचाने की ज़रूरत है। हम लड़कियों को सिखाते हैं डिमांड एंड क्लेम योर राइट्स, और वो गर्ल्स पार्लियामेंट हम लोगों ने 53 स्कूल्स कॉलेजेस में यहाँ पे बनाई है, उनके थ्रू ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। लिंगानुपात की बात करें तो दक्षिण भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। विवाह के लिए लड़कियों का अभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस इलाके में हम रहते हैं दक्षिणी भारत, नॉर्थ इंडिया में, जो हम लोगों का हाल है दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। खाली निर्भया का तो एक कांड हुआ जिसने पूरी दुनिया को बताया कि भारत में क्या स्थिति है महिलाओं की। पंजाब को हम कुड़ी मार प्रदेश बोलते हैं। लाइक 500,000 गर्ल्स जो हैं वो फीमेल फिटिसाइड का शिकार होती हैं हर साल। 500 से ऊपर रेप यहाँ पे एवरेज है अपने पंजाब की। और हरियाणा की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे भारत में आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में। और 2020 और 21 के आंकड़े देखे जो नेशनल अपने क्राइम ब्यूरो के हैं, तो जहां 13,000 थे इंस्टांस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, 2020 में वो बढ़कर 16,000 से ऊपर हो गए। तो ये जो स्थिति है ये बदलेगी तब जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ी होंगी। हर महिला के साथ हम ये मानते हैं एक पुलिस वाला नहीं हो सकता। और जिस दिन वो महिला, हम जो हमारा स्लोगन भी है डिमांड एंड क्लेम योर राइट्स, जिस दिन अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए तो उसको छू भी नहीं सकता। प्रमोद जी एक महिलाओं के लिए पिंक टर्बन कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे ये क्या है। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम पार्टीशन से पहले की बात करें तो उस ज़माने में टर्बन, पगड़ी, रिस्पेक्ट, रिगार्ड का साइन, और इरिस्पेक्टिव आप हिंदू हैं, सिख हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन हैं, सब लोग खासकर मेल जो थे वो पगड़ियाँ पहना करते थे। महिलाओं में हमें रानी झांसी की फ़ोटो हर जगह देखने को मिलती है, पगड़ी पहनी हुई है और तलवार लेके मुकाबला कर रही है अंग्रेज़ों का। और हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ये भी होता है, घर में किसी बड़े की मृत्यु हो जाए तो बड़े बेटे को पगड़ी पहनाते हैं कि अब परिवार की जिम्मेदारी आपकी है और ये परिवार को आपने आगे बढ़ाना है। तो जो लड़कियों को पगड़ी पहनाने का 2 बड़े कारण हैं, एक तो है कि रिस्पेक्ट, रिगार्ड उनको देना, और दूसरा उनको ये यकीन दिलाना कि अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, आवाज़ उठाएं, है ना। कोई आपसे गलत करे उसको नो कहना सीखें, वहीं रोकना सीखें और उसकी शिकायत करना सीखें। प्रमोद जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और इस बड़े कार्य में बहुत खर्चा भी आता होगा, तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आपको प्रशासन से मिली हो या इस आर्थिक खर्चे को आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं गांधीयन स्टडीज़ का स्टूडेंट्स रहा हूँ और सरकारों की ग्रांट या इंटरनेशनल एजेंसी की ग्रांट पे हमने कभी काम नहीं किया। महात्मा गांधी की तरह अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हो तो लोगों से पैसा जनरेट करो, तो वही हमारा सस्टेनेबल मॉडल रहा और अभी तक कभी कोई काम में पैसे की कमी कभी आज तक नहीं आई। और ये काम जहाँ जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो ये क्लेम कर पाए। जो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, प्रमोटिंग राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। तो उसको यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 300 साल में भी जेंडर इक्वालिटी जो है, जो महिलाओं और पुरुषों की समानता है, वो दुनिया में होने वाली नहीं है 300 साल। तो हम लोगों ने अपने लिए सिर्फ 8 साल रखे हैं कि चंडीगढ़ को सिर्फ 8 साल में 2030 तक SDG 5 कंपैटिबल सिटी बना के दिखाएंगे और यहाँ पे वो स्थान दिलाएंगे महिलाओं को जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतने अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए क्या प्रशासन ने कभी आपको पुरस्कृत किया है? 2-3 बार ऑफ़र आया, हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो हमें तो ऊपर वाला इतने पुरस्कार दे रहा है, अच्छा परिवार है, 2 मेरी बेटियां हैं, अपने आप में रोल मॉडल हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता।
प्रमोद शर्मा जी समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य सराहनीय है। आप हमारे चैनल पे आए, आप इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और अपने चैनल पे हमारे शो में हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। आपने इतना सम्मान दिया और मेरे को बोलने का मौका दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू।